साहबुद्दीन केस क्या था, एक ही परिवार के 2 बच्चों को रंगदारी टैक्स ना देने पे उनको तेजाब से जला दिया और एक बच्चे को उसी के परिवार के उसी एक लड़के को गोली मार दी। और उस साहबुद्दीन को लालू यादव ने अपने 15 साल के शासनकाल में जेल नहीं होने दी, जिसके ऊपर 39 से ज्यादा हत्याओं के मामले थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का जंगलात बिहार की जनता ने देखा है। और मैं कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं अपने नेता की फोटो दिखा रहा हूं, ये कंजक पूछते हुए, मैं अपने नेता की फोटो दिखा रहा हूं कंजक पूछते हुए। इन लालू परिवार में शर्म है तो एक फोटो दिखा दे, और ताजिया पूछते हुए मैं 36 वीडियो दिखा दूंगा इसकी। जिस लालू यादव को कुंभ जो है मृत्यु कुंभ नजर आता था, तो इससे बड़ा हिंदू विरोधी कौन होगा? एक ऐसा नेता जो खुले मन से खड़ा होकर बोलता है कि बिहार में अगर मुसलमानों के संसाधनों पे अगर कोई आँच आई तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, जिसकी माँ ताजिया पूछती है, जिसके बाप को कुंभ जो है, कुंभ में स्नान करना नहीं समझ में आता, कुंभ को कहता है मृत्यु कुंभ कहता है, तो आप उसके परिवार की मानसिकता आप समझ सकते हो कि वो किस तरह का सिर्फ और सिर्फ वोट तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, MY का समीकरण चलाते हैं। मुसलमान यादवों का शोषण कर दिया लैंड फॉर जॉब स्कैम करके। और क्या कहोगे सर, ये कहते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू। तो बिहार की जनता ने इनको बोल दिया कि बत्ती गुल मीटर चालू और गायब कर देंगे बिहार से लालू। सत्ता की गलियारों में इस समय बिहार चुनाव की चर्चा जोरों शोरों पर है। आइए हम बात करते हैं जनता जनार्दन से कि इस बार क्या परिवर्तन की लहर है बिहार के अंदर। क्या इस बार बीजेपी फुल फ्लेश से बिहार में वापसी करेगी या फिर पीके का क्या स्टेटस है? आइए हम सीधा जनता से जुड़ते हैं। क्या नाम होगा भाई? अंशु कुमार। अंशु जी, क्या लगता है बिहार में इस बार? बिहार में वही लगता है जो सत्ता चला रहे हैं वही ठीक है। और बाद बाकी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो सत्ता चला रहे हैं वो तो चलिए ठीक ही है, मगर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को मैं समझता हूँ सेंट्रल में बुला लेना चाहिए, जैसे शिवराज सिंह चौहान को बुलाया था, और सीएम फेस चिराग पासवान को या नित्यानंद राय को, दोनों में से एक। ऐसा भी कहा जाता है कि नीतीश तो कभी भी बाजी मार पलट सकते हैं, तो क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है? सर ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ। इतना बार उन्होंने इधर उधर कर लिया है, अपना क्रेडिबिलिटी खो दिया है, तो सर अब मुझे नहीं लगता है कि अगर वो जाएंगे भी उधर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर वो चले भी गए ना इस बार इलेक्शन से पहले, तो आप देखिएगा फिर बीजेपी पूर्ण बहुमत से लड़ेगी, हर एक सीट पे लड़ेगी। और आप देखिएगा बीजेपी जो कभी नहीं हुआ वो इस बार होगा कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी बिहार में। पीके भी तो अपने जोर शोर से लगे हुए हैं, प्रशांत किशोर जी, जो राजनीति का चाणक्य कहे जाते हैं। जस्ट राजनीति के जो चाणक्य कहे जाते हैं ना, वो क्या है कि वो महज कांग्रेस के झोली में जाके जा गिरेंगे और उनसे गठबंधन करके बैठेंगे। आप आने वाले समय में आप इंतजार करिए, अगर पीके कांग्रेस के साथ गठबंधन ना कर ले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। लेकिन जिस तरह से वो तैयारियां कर रहे हैं विगत वर्षों से, तो ऐसा लग रहा है कि वो इस बार जो है करारी टक्कर देने। सर अगर करारी टक्कर मान के चलिए, एक बार को प्रशांत किशोर अगर सीएम बन भी जाते हैं ना, तो नरेंद्र मोदी को ठगे, ममता बनर्जी को ठगे, नीतीश कुमार को ठगे और तमाम लोगों को ठगे हैं। बिहार के लोगों को तो ऐसा ठगेंगे कि पूछिए मत, और वो पिछड़ा नहीं अति पिछड़ा में आने लगेगा फिर बिहार। मैं समझता हूँ पीके कोई ऑप्शन नहीं है, वो आने वाले टाइम में कांग्रेस के साथ में उनका दामन थाम लेंगे और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लगता है कि पीके को, आज वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के टाइम में 25 करोड़ का वैनिटी वैन लेके घूमने वाले वो जनता की मदद करेंगे और लोगों का दर्द समझेंगे, मुझे नहीं लगता है। भाई साहब बड़ी फाइल वाइल लेकर घूम रहे हैं, क्या कहेंगे बिहार? सर फाइल देखिए, मैं 90 का मेरा जन्म है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने बड़ी देखें जिस तरह से क्रूरताएं करी हैं लालू यादव ने, 6 बजे की है? हाँ, क्रूरताएं करी हैं। 6 बजे के बाद अगर परिवार का व्यक्ति घर पे नहीं आता था ना तो चिंता हो जाती थी। उस टाइम पे फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तमाम तरह का घोटाला। लालू यादव ने आपदाओं में अवसर ढूंढा है बिहार में। जब देखिए, बिहार की जनता ने कभी लालू को लाइक नहीं किया है। बिहार की जनता ने 1990 में तो एक षड्यंत्र के तहत लालू यादव ने अपने आप को मुख्यमंत्री बना लिया। 1990 का कोई चुनाव नहीं लड़े थे। वो जो VP सिंह जी जो थे, जिन्होंने जनता दल के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने एक दलित चेहरे को आगे करा था। लालू यादव ने देखा भैया मेरी लोकप्रियता गिर जाएगी, लालू यादव ने उसमें अपने को वोट डलवाने के लिए कुछ विधायक खरीद लिए और उस कैंडिडेट के अगेंस्ट में एक डमी कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो बिहार की जनता ने कभी नहीं, 2004 में इनको जब रेल मंत्री बने थे ये, तो 2004 से 2009 तक रेलवे को भी घाटा पहुंचाने का काम किया है। तो मैं बिहार की जनता लालू यादव को तो कतई नहीं लाएगी सत्ता में। इस बार एक अच्छा सा चेहरा जो मुझे लगता है, जो पढ़ा लिखा चेहरा, युवा चेहरा है,
जो नहीं, तेजस्वी नहीं, चिराग पासवान। चिराग पासवान लगता है कि कहीं ना तो कहीं अच्छा चेहरा है। युवा तो तेजस्वी भी तो है। अरे मैं कह तो रहा हूँ कि जो है एक ऐसा नेता जो खुले मन से खड़ा होकर बोलता है कि बिहार में अगर मुसलमानों के संसाधनों पे अगर कोई आँच आई तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, जिसकी माँ ताजिया पूछती है, जिसके बाप को कुंभ जो है, कुंभ में स्नान करना नहीं समझ में आता, कुंभ को कहता है मृत्यु कुंभ कहता है, तो आप उसके परिवार की मानसिकता आप समझ सकते हो कि वो किस तरह का सिर्फ और सिर्फ वोट तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, MY का समीकरण चलाते हैं, मुसलमान यादवों का शोषण कर दिया लैंड फॉर जॉब स्कैम करके। और क्या कहोगे सर, ये कहते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू। तो बिहार की जनता ने इनको बोल दिया कि मीटर वो बत्ती गुल मीटर चालू और गायब कर देंगे बिहार से लालू। हाँ, ये जो इनको 70-80 सीटें जो आई थी ना पिछले उसमें, तो इनको लग रहा था कि भैया बिहार की जनता मेरे साथ है, तो इस बार इनको नानी याद से दिला देंगे, इस बार बिहार में पूरा साफ कर देंगे। पिछले इलेक्शन में पुष्पम प्रिया चौधरी आई थी, इस बार पीके आ गए हैं, यानी प्रशांत कुमार कोई भी आ जाए, पीके की छवि बिहार की जनता वही देखती है जो जैसा केजरीवाल था, दूसरा केजरीवाल सिर्फ वोट काटुआ पार्टी है। पढ़ा लिखा नहीं, वोट कटवा पार्टी है। जालीदार टोपी पहनने में शर्म नहीं आती इसको 2 मिनट में। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला बंदा है और ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। भीड़ तो मैं भी इकट्ठी कर दूंगा, आप मुझे जो है 10-20 लाख रुपए दो, मैं यहाँ पे आपको लबालब भीड़ से वो कर दूंगा। तो ये तो कट्टर सनातियों की, ये तो पैसों की भीड़ है, फंडिंग हो रही है कि किसी तरह से भाजपा को हटाओ। इनसे पूछो कि क्या करोगे, बोला भाजपा को हटाओ, भाजपा को। अरे तुम क्या करोगे बताओ ना, तुम क्या करोगे? माइक लगाओ तो बोलते हैं कि 2500 रुपये दे देंगे, उसको आरक्षण दे देंगे, वहाँ आरक्षण बढ़ा देंगे, वहाँ ऐसा कर देंगे, यादवों को यहाँ कर देंगे। अरे बिहार में डेवलपमेंट की बात करो ना, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि भैया हम अच्छे सड़क बनाएंगे, लोगों को घर देंगे, गरीब लोगों को शौचालय बनाएंगे, इन तरह चीज़ों पे काम किया जाएगा ना। तो कह रहे हैं कि नीतीश ने भी तो डेवलप नहीं किया भाई, 15-20 साल उनको भी तो। देखिए बिहार में जो अहम मुद्दा था ना सर, गुंडाराज था ना। साहबुद्दीन केस क्या था, एक ही परिवार के 2 बच्चों को रंगदारी टैक्स ना देने पे उनको तेजाब से जला दिया, और एक बच्चे को उसी के परिवार के उसी एक लड़के को गोली मार दी। और उस साहबुद्दीन को लालू यादव ने अपने 15 साल के शासनकाल में जेल नहीं होने दी, जिसके ऊपर 39 से ज़्यादा हत्याओं के मामले थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का जंगलात बिहार की जनता ने देखा। बिहार में अब कहीं ना तो कहीं बिजनेसमैनों का ट्रस्ट बढ़ा है, और मुझे लगता है कि अब ये समय है, जो बिहार की जनता ने 20 साल नीतीश के उस पे जो पेड़ लगाया था ना, अब वो बिहार फल देने के लिए आ चुका है, तैयार है। तो मेरे ख्याल से कि इस समय कहीं भी देखिए, जातिवाद एक सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, और अगर जातिवाद पे बिहार वोट करेगा तो बिहार कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। बिहार में अगर कोई विकास कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बिहार में भाजपा थी, भाजपा है और भाजपा ही रहेगी। ये कुछ भी कर लें, ये कितने भी, ये प्रशांत किशोर तो बी टीम है, कांग्रेस की छोड़ी हुई जो फंडिंग है। जो कहते हैं कि कुत्तों की भीड़ से शेर मरा नहीं करते, और नरेंद्र मोदी और भाजपा किसी के बाप से डरा नहीं करते। कर ले, कितनी भीड़ इकट्ठी कर ले। हाँ जी, क्या कहेंगे भैया? कुछ कह रहे थे आप? व्हाट आर टॉकिंग अबाउट विच टॉपिक? बिहार इलेक्शन तो इस बार एनडी की सरकार बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी। आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, बीजेपी, दैट्स व्हाई आई एम सपोर्टिंग बीजेपी एनडी। लालू का जलवा है, लेकिन महागठबंधन कुछ भी हो, इस बार नेक टू नेक मुकाबला है। ऐसा आप शॉर्ट नहीं बोल सकते कि वो जीतेगी। क्या सबूत है आपका वो जीतेगी? तेजस्वी युवा है, तो ऐसे तो मोदी प्रधानमंत्री है। बिहार में प्रधानमंत्री का कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर यूपीएससी जो होते हैं सभी बिहार में सब अरे देखिए ना, ये लोकसभा में एक मुद्दा पकड़ के जो है इन्होंने जो है लोगों को बहका दिया। हम 400 का पार नारा लेके गए थे, इन्होंने कहा कि संविधान बदल देंगे, और उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव के बाद कितने चुनाव हुए स्टेटों में, हर जगह विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है। बिहार के लालू यादव के समय चलता था, एक शायरी पढ़ देता हूँ कि अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर शराब और गांजा, और जिसको देखना है भैया वो बिहार में आ जाए। ये था बिहार में लालू ने पूरा बर्बाद किया है। लालू अगर ये कहेगा कि मैंने रोजगार दिया है, तो रोजगार देने के नाम पे लोगों की जमीनें भी हड़पी है, ये भी बात एक्सेप्ट करे। और उन लोगों की जमीन हड़पी है जिन यादवों ने इनके पार्टी के लिए डंडे खाए, झंडे उठाए और पार्टी के लिए दिन रात खड़े रहे, उन यादवों का शोषण कर दिया। तो अब आप बिहार की जनता सोच सकती है। तो कहते हैं हम गरीब, गुरगो, लाचार सबकी बात करते हैं। हाँ, ये जो मोदी व्यवसायियों की बात करता है, ये लाचार की बात करते हैं। तो मुझे ये बताओ ना, ये परिवारवाद नहीं था क्या? ये परिवारवाद नहीं है क्या?
अब खुद सीएम बन गए, पत्नी को सीएम बना दिया, बेटी को सांसद बना दिया, बेटे को विपक्ष का नेता बना दिया, बड़े बेटे को विधायक बनवा दिया। क्या है ये? अरे बिहार की जनता देख चुकी है तुम्हारा जंगल राज, और आज भी तुम इसी तुष्टीकरण की राजनीति पे चलना चाहते हो। कहो ना कि 20% वोट के लिए हम अपना जमीन मार चुके हैं। अरे मैं आपको कह रहा हूं कि मैं चिराग पासवान जी का समर्थक हूं, और मैं कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं अपने नेता की फोटो दिखा रहा हूं, ये कंजक पूछते हुए। मैं अपने नेता की फोटो दिखा रहा हूं कंजक पूछते हुए। इन लालू परिवार में शर्म है तो एक फोटो दिखा दे, और ताजिया पूछते हुए मैं 36 वीडियो दिखा दूंगा इसकी। जिस लालू यादव को कुंभ जो है मृत्यु कुंभ नजर आता था, तो इससे बड़ा हिंदू विरोधी कौन होगा? आज ये कहता है हम बड़े लोकप्रिय नेता हैं। अरे तुम लोकप्रिय थे बिहार, अरे तुम बिहार में अगर फेमस होते तो तुम्हें यादवों की लड़की मिलती, क्रिश्चियन में जाके शादी नहीं करनी पड़ती। इतने बिहार की जनता ने थूका है इसके मुंह पे, लालू यादव के मुंह पे थूका है कि यादवों ने इसको लड़की नहीं दी, यादवों ने इसको मजबूर में शादी करनी पड़ी क्रिश्चियन में। और बड़े बेटे ने शादी करके जो करा तो वो उसको पार्टी से निकाल दिया, और दूसरा बेटा जो क्रिश्चियन से मुंह काला करवा के आया वो इसको समझ में आता है। तो ये बिहार की जनता समझाएगी सर, समझ। बिहार में जो इनको विपक्ष खत्म हो जाएगा, 200 प्लस सीटें विपक्ष लेके आएगी, और उसके बाद इनके ये पता क्या ड्रामा करेंगे। ईवीएम खराब हो गई, ईवीएम खराब से भी बात कर लेते हैं। क्या क्या कहेंगे भाई साहब बिहार इलेक्शन पे? आइए इधर, आइए सामने आइए। बिहार इलेक्शन के लिए जैसे वो कहते हैं मैं चिराग पासवान जी का फैन हूँ। अरे पासवान जी तो कम से कम गलत को गलत कहना साबित करते हैं, लेकिन आप भी भैया बिहार की जनता हो तो गलत जो हो रहा है वहाँ पे तो गलत को गलत तो कहने की दम रखो। और जिस तरीके से बेटी के वहाँ पर अत्याचार होता है, महिला के ऊपर अत्याचार होता है, वो चाचू कहते हैं, चाचा को खुद पता नहीं कि कहाँ हमें पलटी मारनी है, कहाँ हमें किस साइड रहना है, किस स्टेज पे रहना, और तुम उन चाचा के भरोसे चुनाव लड़ने जा रहे हो कि जिन चाचा का खुद ठिकाना नहीं है, कब आरजेडी में जाना है, कब मुझे किसी और पार्टी में जाना है। अरे भैया मेरे आप लालू जी के लिए जिस तरह मैं लालू जी का कोई यादव होने के नाते नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ कि मेरी समाज के हैं या कुछ भी हैं, मैं भी दूसरी विचारधारा से हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि भैया कम से कम ऐसे व्यक्ति अरे कौन सी विचारधारा? तो विचारधारा बताओ ना। थोड़ा सा तरीका होता है बोलने का भाई, जिस तरीके से तुम्हें बोलना आता है उस तरीके से मुझे भी बोलना आता है। बात भाईचारे की बात बोली, आप बोलिए ना। सीएम का फेस कौन है आपके लिए? सीएम का फेस लालू यादव का 15 साल का क्या जंगल राज था। मैं अरे सुनो मेरी बात है, सुनो इधर आओ, इधर आके बोलो। कैमरे में आ बेटा, कैमरे में आ, कैमरे में आओ।